कहता है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। कहता है संख्या पद्धति जानने के लिए जानते हैं संख्या के बारे में। संख्या कहते हैं जितने भी हमारे प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, वह हमारा संख्या क्या है? संख्या। जितने भी गिनती गिनते हैं मतलब 1 से लेकर 100 तक, वह हमारा क्या है? एक संख्या है। जिसे कहते हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। तो उसी गिनती की संख्या को हम लोग एक नाम देते हैं संख्या पद्धति। क्या देते हैं नाम? संख्या पद्धति। तो उसी के बारे में आज जानते हैं कि संख्या पद्धति है क्या। चलिए आते हैं कि सवाल पे आते हैं। प्रश्नावली 1.1 कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यदि है तो इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। q इक्वल टू नॉट जीरो। जानते हैं कि शून्य हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब ये प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमारा ये पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। लेकिन कहता है जब ये प्राकृत संख्या में, जब गिनती की संख्या में अगर ये शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। कहता है यह परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमारा एक क्या बनता है? पूर्ण संख्या। क्या बनती है? पूर्ण संख्या। यहाँ कहने का मतलब है, कहता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। कहता है शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है आंसर इसका? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह गिनती की संख्या में ही शामिल हो रही है। गिनती की संख्या में ही शामिल हो रही है, क्योंकि गिनती हम गिनते हैं 1 से 9 तक ही, 1 से 9 तक ही गिनते हैं। लेकिन शून्य जब ये मिलाते हैं तब होता है हमारा 10, तब होता है हमारा 10। तो यहाँ शून्य भी हमारा एक क्या? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसे कहता है p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं 0/1, 0/1 लिख सकते हैं। जब ये p/q के रूप में लिखते हैं, जब 1 से भागा देंगे 0 में तो क्या आएगा? हमारा 0 ही आएगा। तो 0 भी हमारा p/q के रूप में है कि नहीं है? है। लेकिन कह सकते हैं यहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो। हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि अंश हमारा 0 होता है, लेकिन हर 0 नहीं होता है। यहाँ लिख देते हैं कि अंश इक्वल टू 0, हर इक्वल टू नॉट 0। मतलब अंश 0 होता है लेकिन हर 0 नहीं होता है। तो अंश हमारा 0 है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। तो यह 0 भी एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। कहने का मतलब है कि अंश 0 है, अगर हर 0 नहीं होता है तो हमारा एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ, तो 0 एक परिमेय संख्या है। 2 नंबर कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। चलिए आते देखते हैं। कहता है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। कहता है 3 और 4 के बीच जब 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कहता है 3 बराबर लिख सकते हैं, 4 बराबर लिख सकते हैं। अगर 3 में 10 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 30। जब 3 में 10 से गुना किए तो 4 में भी हम 10 से गुना करते हैं तो कितना मान लिए? 40। ठीक। तो कहते हैं 30 और 40 के बीच में कहता है 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए यह प्रथम लो है, फर्स्ट लो। तो जब 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में कितना संख्या? 31 है, 32 है, 33 है, 39, उसके बाद 40 है। इसमें कहता है कोई 6 वो संख्या लिख देना है, परिमेय संख्या। तो कोई भी 6 संख्या लिख देंगे, 31 से 36 तक लिख देंगे या 33 से 39 तक लिख देंगे। कोई भी 6 संख्या लिख देंगे तो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कितना है? 6 गो। 31, 32, 34, 36, 38, 39। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है उससे। कोई भी संख्या हम इसमें ले सकते हैं, कोई भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 33 को भी लेंगे तो ये 33/1 होगा। और इसका आंसर सर जरूर नहीं कि मिले? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि यह जो दिया गया सवाल है तो यह कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो आंसर है वह आंसर हमारा मैच ही करेगा। नहीं, इसका दूसरा लो, सेकेंड लो, जो सेकेंड लो बताएंगे वह हमारा आंसर मैच करेगा। यह हुआ फर्स्ट लो। दूसरा लो है 3 और 4 के बीच कहता है 6 परिमेय संख्या। 6 कहे, 7 कहे, 2 कहे, 1 कहे, जितना भी कहे तो उस संख्या को मानते हैं। इसको मान लेते हैं बराबर 3, b बराबर 4 मान लिए संख्या।
तो यह संख्या जब दिया गया तो हमें जितना भी पूछे तो ये दोनों संख्या को a + b जोड़ कर 2 से भागा देते हैं, 2 से भागा देते हैं। जब ये 3 a + b, तो a को माने हैं 3, b को माने हैं 4, 2 से भागा देंगे जोड़कर कितना आएगा 7/2 आ गया। एक परिमेय संख्या कितना आ गया 7/2। यह प्रथम परिमेय संख्या आ गया। लेकिन प्रथम जब आ गया तो हमें ये कहता है 6 निकालने के लिए, तो 6 में दूसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। जब ये दूसरा निकालते हैं तो 7/2 जो हमारा परिमेय संख्या आया है, ये दोनों में से कोनो एक परिमेय संख्या जोड़ देंगे। दोनों में से कोनो परिमेय संख्या a जोड़े या b, दोनों में से किसी एक को जोड़ना है। तो हम यहाँ किसी एक को जोड़ देते a को ही। अगर आपका इच्छा है कि हम b को जोड़े तो b को भी हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। जब b को जोड़ते हैं तो 7/2, तो b का मान कितना है 4। तो इसका जब हम ये पूर्णांक निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 4 इसके आगे भी जोड़ सकते हैं। सर बटा तो नहीं लगा सर नीचे, क्या बटा, एक है ना बटा, सर पूरा सर a + b बटा 2 ना होता है? नहीं, तो a + b/2 सिर्फ निकालते हैं दोनों संख्या को जोड़ने के लिए। फिर यहाँ जब 4 + 7/2 जब संख्या में जोड़ते हैं, अभी तो जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए, यह संख्या दिया गया 7/2 जो हम निकाले हैं। लेकिन जो संख्या जोड़ते हैं वह जोड़ दिए, जोड़ने के बाद लगाएंगे /2 से भाग देंगे, जोड़ने के बाद देंगे भाग हम जो संख्या आएगा। देखते हैं 4 + 7/2 है, तो 4 प्लस का मतलब होता है पूर्णांक, प्लस का मतलब पूर्णांक। इसको लिख सकते हैं 4.7/2, 4.7/2। तो इसके नीचे कोई नहीं रहता तो 1 रहता है कि नहीं, तो 1 रहता है। जब 1 रहता है तो इसको लिख सकते हैं भाग के उल्टा गुना, तो 1/2, 4.7/2, 2 दूनी 4। तो ये दूसरा परिमेय संख्या कितना आ गया 4.7/4। चलिए, तो इसका भिन्न का जोड़ हम निकाल सकते हैं कि नहीं, जब ये निकाल सकते हैं तो 4 दूनी 8, 8 7, 15/2, भाग के उल्टा गुना। जैसे ही गुना होगा तो 1 ऊपर 2 नीचे, 15 × 1 15, 2 दूनी 4, 15/4। दूसरा आ गया परिमेय संख्या, उसी को लिखे थे हम खाली पूर्णांक में। जब तीसरा निकालते हैं तो तीसरा निकालते जो हमारा यह संख्या आया, जो हमारा यह संख्या आया 15/4, जो b जोड़े हैं इसी में हम b जोड़ेंगे। अब भाग देंगे कितना से 2 से। तो हमें ये 6 बार करना होगा, कितने बार 6 बार। तो यहाँ जब b का मान यहाँ कितना दिया गया है 4, तो 15/4 प्लस कितना हो गया 4, तो इसके नीचे कोई नहीं तो 1 रहता है। 4 4 16, 16 15 31, भाग के उल्टा गुना, तो 1/2, 31 × 1 31, 2 दूनी 4। तो ये तीसरा परिमेय संख्या आ गया 31/4। कितना आया 31/4। देखते हैं कि इसका दुगना करके 1 जोड़ दिया गया है। देखिएगा यहाँ इसका दुगना करके 1 जोड़ दिया गया है, इसका दुगना करके 1 जोड़ दिया गया है। तो इसका दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो ये चौथा परिमेय संख्या आ जाएगा। तो चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए जो हमारा ये संख्या आया है 31/4, तो इसको दुगना करके 1 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कितना आएगा 31 दूनी 62/4 प्लस 1 होगा, तो यहाँ कितना होगा 63/4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 7/2 का जब 7 का दुगना किया और 1 जोड़ा था 15, 7 दूनी 14, 1 15/2, 15 को दुगना किया उसमें 1 जोड़ाया 31/4। उसी प्रकार यहाँ जब ये 31 में दुगना करेंगे तो इसको भागा देंगे 2 से, तो कितना आएगा 63/4। कोई दिक्कत है नहीं है। उसी तरह यह आगे ये बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। जब ये 5वां निकालेंगे तो कितना आएगा 63/4। जब इसमें 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 63 दूनी 126, 126 127/4। उसी प्रकार छठा निकालेंगे, जब ये छठा निकालेंगे तो 127 को 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़कर 127 दूनी 254 और प्लस 1 तो 255/4, 255/4। तो एक परिमेय संख्या कितना आया 7/2, दूसरा आया 15/4, तीसरा आया कितना 31/4, चौथा आया 63/4, पांचवा आया कितना 127/4, छठा आया 255/4 आंसर।
यहाँ पे सर जो यहाँ का माइनस है वहाँ का हमको यहाँ पे जो है आपका बी जो लिए हैं 4 लिए हैं, ये वाला लिए ना सर। हाँ बी। आप इसी से नहीं ले सकते थे सर, जो ये आया है ये हो गया हमारा मान, ये हो गया मेरा ये, और ये इसके नहीं कंपेयर, क्योंकि यह हमारा एक परिमेय संख्या निकल गया है। जो परिमेय संख्या निकलता है, जो मानते हैं या दोनों संख्या के बीच में जो दिया गया है उसी को हम लेते हैं, उसी को हम कंपेयर करते हैं। ये तीसरा जो आएगा इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये कंपेयर करेंगे तो हमारा एक भिन्न के जोड़ के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इसका मान और ज़्यादा आएगा, इसका मान और ज़्यादा आएगा। क्योंकि जो हम संख्या जो मानते हैं, जो हमारा संख्या दिया हुआ रहता है बीच में संख्या निकालने के लिए कि 2 और 5 के बीच, 7 और 8 के बीच, तो वही संख्या दोनों में से कोनो एक संख्या लेकर जोड़ते हैं और भाग देते हैं 2 से, भाग देते हैं 2 से। तो उसी को हम लोग जोड़ते हैं, ए जोड़े या बी जोड़े, दोनों में से किसी एक को जोड़कर हमें ये निकालना होता है परिमेय संख्या, ठीक है ना। तीसरा कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए वही आ गया क्वेश्चन, कहता है 3/5 और 4/5 के बीच कितने परिमेय संख्या हैं, 5 परिमेय संख्या निकालना। जब 5 परिमेय संख्या निकालना तो 3/5 तो दिया गया, तो 3 को हम कर सकते हैं 10 से गुना, 5 को भी 10 से गुना। हाँ यह फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट से मतलब ये बता देते हैं, सेकंड बहुत क्या लंबा जा रहा है, ठीक है ना। जब यहाँ 3, जब 10 से 10 ये कैंसिल करेंगे, मेरा 3/5 ही आएगा, कोई दिक्कत है इसे, तो 10 दिया ही 30, 10 बचे 50। जब 3/5 को लिख सकते हैं ये 30/50। उसी प्रकार 4/5, तो 4/5 को भी वही करेंगे, 4 गुने 10, 5 गुने 10, इसको लिख सकते हैं 40/50। कहते हैं 30/50 और 40/50 के बीच कितना संख्या है, इसके बीच में कितना संख्या है, तो इसके बीच में कितना संख्या है, 30/50 से लेकर 40/50 तक है। मतलब क्या है, 31/50 है, 32/50 है, ... 39/50, उसके बाद 40/50 है ना। तो इसके बीच में कहता है कोई 5 संख्या लिख देने के लिए, कोई भी हम 5 संख्या इसके बीच का लिख देंगे, वह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तब 5 परिमेय संख्या 32/50, 33/50, 34/50 या 35/50 या 36/50, कोई भी संख्या हम लिख देंगे इसके बीच वाले, वही हमारा परिमेय संख्या होगा। सेकंड लो भी इसको मिटाएं। चलिए सेकंड लो से आते हैं। सेकेंड लो है 3/5, ए बराबर मान लेते हैं 3/5, बी बराबर मान लिए 4/5। कहते हैं जब यह संख्या दिया हुआ रहता है तो दोनों को जोड़कर हम कितना से भागा देते हैं, 2 से। तो ए का मान दिया गया 3/5 और बी का मान 4/5, भागा दिए 2 से। जब दोनों का बेस समान है तो ऊपर वाले अंक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5/2 भाग के उल्टा गुना, जैसे गुना होगा 1 ऊपर 2 नीचे, 7/10। पहला मेरा परिमेय संख्या आ गया 7/10, क्या आया 7/10 दिया आ गया पहला परिमेय संख्या। तो दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा निकालने के लिए यह 7/10 जो संख्या आया है, जो हमारा बीच में जो दिया गया परिमेय संख्या, इतना बीच में इतना परिमेय संख्या निकालना, वो दोनों में से किसी एक को जोड़ना है। इसमें दोनों में से किसी एक को जोड़ना। पहले जोड़े थे बी को, अब हम बी को नहीं लेके हम ए को ही जोड़ते हैं। अब भागा देते हैं कितना से, 2 से। जब 2 से भागा देंगे तो ए का मान कितना है 3/5, भागा देंगे किससे, 2 से। जब 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 10 से भागा देंगे 10 में 1, 1 गुने 7, 7, 5 भागा देंगे 10 में 2, 2 गुने 3, 6, भाग के उल्टा गुना, तो 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया 7, 6, 13/20, 13/। अब देखिए यहाँ इसका मान आया कितना 7/10, इसका आया 13/10, 13/। इसका देखिए दुगना करके एक ये घटा रहा है, यहाँ दुगना करके एक घटा रहा है, यहाँ दुगना करेंगे तो 14 आएगा। जब ये 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आया 13। यहाँ कर सकते हैं कि यह दुगना घटाकर 1 हम मतलब ये घटा सकते हैं, मेरा ये 5 परिमेय संख्या आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर नहीं है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे करके 5 बार हम निकाल सकते हैं।
तीसरा, जो संख्या लिए थे 7/10 उसी में से हमको ए जोड़ना है। कितना आया था बड़ी संख्या? 13/20 आया। कितना आया है? 13/20। इसमें से ए संख्या जोड़ेंगे है कितना है? 3/5। भागा देना है किससे? 2 से। जब 5 और 20 का लघुत्तम लेंगे तो 20, तो कितना आएगा? 13, 4 × 5 = 20, 4 आए 12। भाग के उल्टा गुना कितना है? 13/25, 25/40। देखिए आ गया 13 दूनी 26 में से 1 घटाए 25, आ गया उतना। फिर लेंगे चौथा। जब ये चौथा लेंगे जो संख्या आया 25/40, वही संख्या हमें ए जोड़ना है। कितना जोड़ना है? ए जो माने हैं। भागा देना है 2 से। 40 25 का लघुत्तम 40, 25 5 40, 8 दूनी 16। भाग के उल्टा गुना 25 16 41 अब 80। देखिएगा अड़तीस 24 नहीं होगा। 5 40 38 24 49। कोई दिक्कत है कि क्योंकि इसका दुगना करके 1 ये घटाएंगे तो 49 आएगा। इसका दुगना करेंगे तो घटाएंगे तो आएगा 25। पाँचवा निकालते हैं जब आया 49/80, तो इसमें से जोड़ते हैं कितना? 3/5। भागा देते हैं कितना से? 2 से। तो इसका निकालेंगे 8 80 और 25 का लघुत्तम 80, तो 49 आया। 16 16 आए 48। भाग के उल्टा गुना आएगा कितना? 97/160। क्योंकि 49 दूनी 98 होता है, 98 में से 1 घटाएंगे 97 आएगा। तो मेरा 5 परिमेय संख्या आया कितना? पहला आया कितना? 7/10। दूसरा आया कितना? 13/20। तीसरा आया कितना? 25/40। चौथा आया कितना? 49/80। पाँचवा आया कितना? 97/160। यही ना है मेरा 5 परिमेय संख्या। अगर 6 कहेगा 6 बार निकालेंगे, 10 कहेगा तो 10 बार निकालेंगे। कोई दिक्कत है? फिर कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए 4 में 4 के 1 नंबर में दिया गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, कहता है प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। हाँ हो सकती है, क्योंकि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कहते रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं होती है। चलिए पूर्णांक संख्याएं, कहता है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं मेरा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि यह कभी जब ये ऋणात्मक होगा तो यह कभी पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है। अगर ये धनात्मक भी होगा तो यह कभी पूर्ण संख्याएं नहीं बन सकती है। जैसे पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ... यह हमारा पूर्णांक संख्याएं है। क्या यह कभी ये पूर्ण संख्याएं बन सकती है? नहीं। यह सत्य है या असत्य है? असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपर वाला अक्षर हाँ की जगह सत्य लिखिए सर। अच्छा ठीक है, चलिए हाँ लिखिए या सत्य लिखिए, बात बराबर है। हो गया, यह सत्य या असत्य है। 3 नंबर में प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो सकती है। चलिए प्रत्येक परिमेय, कहता प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, लिखा
जाता है, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखी, जैसे 4/3, 3/4, 12/19 या 19/12, यह हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर इसमें शून्य को भी अगर जोड़ दिया जाए या शून्य को भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए तो क्या यह कभी पूर्ण संख्याएं बनेगी? नहीं बनेगी। हाँ, पूर्ण संख्याएं कब बनेगी? जब इसमें हम शून्य से गुना करेंगे, शून्य से गुना करेंगे तब यह बनेगा पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें कह रहा है कि जोड़ने के लिए, क्या कह रहा है? जब जोड़ेंगे तो कभी यह पूर्ण संख्या बन सकती है? नहीं। तो 4/3 में अगर 0 जोड़ेंगे 4/3 ही होगा, 4/3 होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या ही आएगी, पूर्ण संख्याएं नहीं आएगी, इसलिए यह क्या है? असत्य। चैप्टर खत्म।